सियासत की आज की बड़ी खबर से मेरे पास जानकारी है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर फुल एंड फाइनल फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने इनिशिएटिव पर दखल दिया। खबर मिली है कि सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से बात की और लालू यादव से भी फोन पर बात की। सोनिया ने लालू को समझाया कि वक्त का तकाजा है कि महागठबंधन में दरार ना आए और यह तभी हो सकता है जब लालू अपने बेटे तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए राजी करें। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि लालू ने सोनिया की बात मान ली है। इस मुद्दे पर परिवार से बात करने के बाद फैसला करने का भरोसा भी दिया। आज लालू रांची में थे। रांची की अदालत में चारा घोटाले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई कल भी होनी थी, लेकिन लालू ने इस सुनवाई से एक दिन की छुट्टी ली और सीधे पटना पहुंचे। लालू यादव अपने परिवार से बात करेंगे और बेटे तेजस्वी को इस्तीफा देने के लिए तैयार करेंगे। लालू यादव से बात होने के बाद सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिलाया कि लालू यादव बहुत जल्द अपने बेटे तेजस्वी यादव का इस्तीफा दिलवा देंगे। इसलिए नीतीश कुमार भी फिलहाल महागठबंधन में बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं। पटना पहुंचने के बाद लालू ने अपने परिवार के अलावा कांग्रेस के मंत्री अशोक चौधरी से भी बात की। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि तेजस्वी यादव अपने पिता की बात नहीं टालेंगे और सरकार बचाने के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पटना से प्रशांत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। और प्रशांत, यहां खबर यह है कि लालू यादव मान गए हैं इस्तीफा दिलवाने के लिए, और आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव मानेंगे उनकी बात? बिल्कुल रजी, जो जिस तरह से आज घटनाक्रम ने बदला है और उसमें लालू यादव सीधे पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पे आए। घर पे उन्होंने आरजेडी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाया। अशोक चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनको भी बुलाया। तमाम लोगों के साथ लगभग 2 घंटे से ये बैठक चल रही थी। बैठक अभी खत्म हुई है और इस बैठक में ये लगभग फैसला हो चुका है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे। अब तक जो ये बातें आ रही थी कि इसमें सामूहिक जो आरजेडी के मंत्री हैं, 12 जो उसके मंत्री उसके कोटे के हैं, वो भी इस्तीफा देंगे। इस बात पर अभी विराम लग गया है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे और इसको लेकर के अंदर जो मंथन चल रहा था। मैं आपको बीच में रोकूंगा। अभी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया है। अशोक चौधरी लालू यादव से मिलकर निकले हैं और उन्होंने कहा कि महागठबंधन अटूट है, बीजेपी की उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है, लालू और नीतीश एक हैं। ये खबर सुन लीजिए। 16 तारीख को बैठक है। लालू जी को भी आमंत्रित किए हैं कि उस बैठक में रहें। राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो विधायकों की बैठक होगी होटल मौर्या में। महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। जो लोग बीजेपी के लोग जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनको प्रफुल्लित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद यादव का भी इस महागठबंधन में पूरा सम्मान है। नीतीश कुमार जी का भी पूरा सम्मान, मान और सम्मान है। अशोक यादव ने इशारों में प्रशांत बहुत सारी बातें कह दी हैं। प्रशांत झा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ हैं। प्रशांत, अशोक यादव ने कहा कि महागठबंधन बना रहेगा, नीतीश कुमार भी इसको समझ गए हैं, उनका भी सम्मान बना रहेगा। इसका मतलब यही लगता है कि ये जो सुबह से खबर चल रही थी कि जब इस्तीफा देंगे तेजस्वी यादव तो उनके साथ बाकी जो मंत्री हैं वो भी इस्तीफा दे देंगे, शायद वो बात अब पीछे रह गई और सोनिया गांधी के बात करने का असर ये हुआ है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे और गठबंधन बना रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रयास जी। जो स्थितियां थी सुबह से, जिस तरह से जनता दल यू के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से दबाव बनाया था, वशिष्ठ नारायण सिंह जो बिहार के अध्यक्ष है जनता दल यू के, उन्होंने ये दबाव बनाया था, केसी त्यागी ने दबाव बनाया था। उसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया और उन्होंने लालू जी से बात की और उन्होंने नीतीश कुमार से भी बात की और उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर यह बात की है कि 18 दलों का जो विपक्षी गठबंधन है, अगर बिहार में महागठबंधन टूटता है तो निश्चित तौर पर उस पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि इसके बाद लालू यादव भी सहमत हो गए हैं और तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर ये 1-2 दिन में फैसला भी हो जाएगा और तेजस्वी यादव जाके इस्तीफा भी सौंप देंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन है वो अटूट है, कहीं से भी इसमें कोई दरार नहीं है। और इसके बाद ही जब अशोक चौधरी बाहर निकले हैं तो उन्होंने ये मीडिया को बयान भी दिया है और अंदर से भी जो लोग निकले हैं उन्होंने तो खुल के नहीं कहा, लेकिन ये साफ तौर पर इंडिकेशन है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना
पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि लालू जब से पटना आए हैं तब से लगातार वो मंथन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और 1-2 दिन में ये इस्तीफा जो है वो सौंप दिया जाएगा मुख्यमंत्री को। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत झा ने जो कहा कि वही बात अशोक चौधरी ने थोड़ी देर पहले इंडिकेट किया। दिल्ली में हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी से बात की। केसी त्यागी ने माना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने नीतीश कुमार से बात की है। कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन को लेकर जो सुझाव आए हैं, जेडीयू उनका सम्मान करेगा। नहीं, सोनिया जी ने और राहुल गांधी जी ने उनसे संपर्क साधा है। उनकी चिंताओं का हम सम्मान करते हैं। गठबंधन की बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी नेता होने के नाते अगर उनके कुछ सुझाव आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कांग्रेस को लालू से कितनी उम्मीद है। श्रीमती सोनिया गांधी परिवार की मुखिया हैं और वो गठबंधन के मित्रों से अक्सर बात करती हैं। किसी भी वार्तालाप की हम राजनीतिक चर्चा टेलीविजन के माध्यम से कभी नहीं करते। हमारा गठबंधन सैद्धांतिक है। यह गठबंधन बनाया गया था राहुल जी, नीतीश जी और लालू जी के द्वारा, जब भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र दल मिलकर बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस करना चाहते थे। ये गठबंधन अटूट है और ये गठबंधन विचारधारा और बिहार के विकास के आधार पर है और ये जारी रहेगा। थोड़ी देर पहले आपने केसी त्यागी की बात सुनी। उनकी बात सुनकर लगता है कि टॉप लेवल पर बात तो हुई है, कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जेडीयू के स्टेट लेवल लीडर्स की अगर बात सुनेंगे तो लगेगा कि नीतीश कुमार लालू पर पूरा प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार नीतीश कुमार करप्शन के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये कहते सुने गए। उन्होंने कहा कि फैसला हो गया कि तेजस्वी को अपने ऊपर लगे हर इल्जाम का जवाब जनता के बीच में देना होगा। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। गठबंधन सरकार के नीयत और नीति पर और शाख पर सवालिया निशान हो रहे। एक सामान्य सी परिघटना है कि संपत्ति संग्रहण का आरोप लग रहा है तो तथ्य के साथ, दस्तावेज के साथ इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। क्या परेशानी है? अगर कोई अनर्गल हम पर आरोप लगाएगा तो उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो इतना ही, अब विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि लालू परिवार अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा करे? नहीं, हमने यह कहा है कि जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा संपत्ति के संबंध में, उसके दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने आवश्यक है। और ये गठबंधन सरकार के धर्म के हिसाब से भी और साख और नीयत के साथ भी हम अपने नीति पर कायम हैं और हमने जो निर्णय लिया है अंतिम दम तक रहेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हमारी भावना का घटक दल भी सम्मान करें। प्रवक्ता की बात सुनकर लगता है कि नीतीश कुमार कितने डिटरमिन्ड हैं इस बात के लिए कि उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। देवेंद्र पाराशर ने केसी त्यागी से जब तेजस्वी के इस्तीफे के बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा तो केसी त्यागी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जब भी नीतीश पर सवाल उठे उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसा हमारे गठबंधन के दूसरे लोगों को भी, दूसरे साथियों को भी करना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों के संरक्षण को लेकर के अपना वक्तव्य जारी कर चुके हैं। वो संपूर्णता से भरा हुआ है। कैसे नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के शरद यादव जी से लेकर के स्वयं नीतीश कुमार जी जब प्रश्न चिर उठे अपने पदों से, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया तो उनका जेडीयू की बैठक में दिया गया वक्तव्य सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों की शुचिता पर के लिए भी संकेत है। इस्तीफा नहीं देंगे तो बर्खास्तगी से भी गुरेज नहीं होगा? अभी ऐसे किसी दौर पर प्रतिक्रिया करने का सही वक्त नहीं आया है। आरजेडी की तरफ से दबाव बनाने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी इस्तीफा देंगे तो सारे मंत्री इस्तीफा देंगे, फिर हम लोग भले ही बाहर से समर्थन दे दें। क्या इस दबाव के सामने आप लोग झुकेंगे? नहीं, हमें ऐसी किसी संभावित घटनाक्रम की इच्छा और अपेक्षा नहीं रखते। देवेंद्र पाराशर ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन केसी त्यागी बड़े सजग प्रवक्ता हैं, सोच समझकर बोलते हैं, शब्द तुले हुए होते हैं। देवेंद्र हमारे साथ हैं।
देवेंद्र, आपने कांग्रेस के नेताओं से बात की, जेडीयू के नेताओं से बात की, तो आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियों को भरोसा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे? जी निश्चित तौर पे, और वो मानकर चल रहे हैं कि आरजेडी के और लालू प्रसाद यादव के पास इन हालात में कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इस बात को मानने को। और इस स्थिति का जेडीयू नेता भरपूर दोहन करना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि जिस बात को नीतीश कुमार ने अपनी बैठक के अंदर कहा था, उनके तमाम प्रवक्ता खुल कर आकर बोल रहे हैं, इस बात को बार बार बोल रहे हैं। जाहिर तौर पे आरजेडी पे ये दबाव बनाने की कोशिश है और उनको, जेडीयू को ये भरोसा है कि उस दबाव के सामने लालू प्रसाद के यादव के सामने कोई और विकल्प नहीं रहेगा सिवाय उस बात को मानने के। क्योंकि जेडीयू की तरफ से बार बार जो संकेत दिए जाते हैं कि अगर करप्शन को लेकर नीतीश कुमार की छवि को किसी प्रकार से चोट पहुंची तो उसके रास्ते अलग हो जाएंगे, और यहाँ लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल होती है। देखना ये होगा कि लालू इस बात के लिए तैयार कैसे होते हैं। देवेंद्र, सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बात की लालू यादव से, उन्होंने बात की नीतीश कुमार से। ये एक तरफ है, उसका प्रेशर जरूर लालू के ऊपर होगा, नीतीश के ऊपर होगा कि ये गठबंधन बना रहे। लेकिन जहां तक नीतीश का सवाल है, उन्होंने संडे तक की डेडलाइन रखी है, तो क्या आपको लग रहा है कि संडे से पहले ये फैसला हो जाएगा, तेजस्वी यादव का इस्तीफा हो जाएगा? अभी तक जो संकेत मिल रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संडे तक इस बाबत फैसला हो जाएगा। और जेडीयू नेताओं के बयानों में जो आत्मविश्वास झलक रहा है या ऑफ रिकॉर्ड जो बातचीत हो रही है, उसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें ये फिलर दिया जा चुका है कि ये फैसला अब हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लालू प्रसाद यादव भले ही पॉलिटिकली कमज़ोर ना हो जेडीयू के मुकाबले, नीतीश कुमार के मुकाबले, लेकिन जो अभी स्थिति है वहाँ पे वो निश्चित तौर पे बेहद कमज़ोर हैं। उनके सामने विकल्प बेहद सीमित हैं सिवाय इस बात को मानने की कि कांग्रेस और जेडीयू के नेता जो उनसे कह रहे हों। क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक तरफ तमाम कानूनी पहलू पर जूझ रहे हैं, वैसी स्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि और गठबंधन से अगर अलग हो जाएं, सरकार से अलग हो जाएं, फिर और ज़्यादा कमज़ोर हों। और ये मजबूरी की स्थिति उन्हें शायद इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो तेजस्वी को इस्तीफा देने के लिए मना लें। हालांकि ये फैसला भी रजत इतना आसान नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि लालू प्रसाद यादव जब पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चारा घोटाला मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा, तब उन्होंने बहुत आनंद फानंद में राबड़ी देवी तक को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। और ऐसी स्थिति में सब कुछ उन्होंने किया तेजस्वी अपने बेटे के लिए, और अब अगर बेटे का इस्तीफा लेते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भी उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद नुकसान की स्थिति होगी, लेकिन विकल्प नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, विकल्प नहीं है। लेकिन एक बेटे बाहर हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे बेटे तो मंत्री बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र पाराशर। बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन बना रहे, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कांग्रेस का दिखाई देता है, क्योंकि अगर ये एक अलायंस टूटता है तो नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का सोनिया गांधी का सपना पूरी तरह बिखर जाएगा। अगर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया तो कांग्रेस 2019 में किस मुंह से बीजेपी को चुनौती देगी? इसीलिए सोनिया गांधी ने आउट ऑफ द वे जाकर लालू से बात की और उन्हें तेजस्वी यादव के इस्तीफे के लिए समझाया। लालू की भी मजबूरी है, वो नीतीश कुमार और सोनिया गांधी दोनों से एक साथ टकरा बोल नहीं ले सकते, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना लगती है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे और नीतीश कुमार को करप्शन के सवाल पर महागठबंधन तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जब बीजेपी लालू पर अटैक कर रही है, जेडीयू के नेता लालू के बेटे से इस्तीफा देने को कह रहे हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में लालू को सपोर्ट मिला बीजेपी के एमपी फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा का। पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया, लालू का सपोर्ट किया, इसके बाद कैमरे के सामने आकर कहा, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो चार्जशीट होने के बाद भी मंत्री बने हुए हैं। फिर तेजस्वी पर तो सिर्फ एक आरोप है, और एक आरोप लगने का मतलब यह नहीं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शासन अच्छा चल रहा है, प्रशासन ठीक चल रहा है, आगे तरक्की के रास्ते में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त अचानक मिड स्ट्रीम में हम बिहार को चुनाव में झोंक दें, तो मेरा अपना ख्याल है, मैं पार्टी के स्पोक्समैन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि अच्छा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि देश में सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, हर पार्टी में कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि लोग FIR के बावजूद कंटिन्यू किए हैं, केसेस चल रहे हैं तब भी कंटिन्यू किया है, यहाँ तक कि चार्जशीटेड हुए हैं तब भी कंटिन्यू किया है। हर पार्टी की बात कर रहा हूँ देश में। इसलिए महज एक FIR के उस पे, और वो भी हमारे बढ़िया एजेंसी है देश की CBI, हालांकि CBI बढ़िया एजेंसी है जो मैं कहता हूँ, और मैं उनके सामने भी कह चुका हूँ कि CBI बढ़िया काऊ है, अच्छी गाय है, लेकिन होली गाय नहीं है, होली काऊ नहीं है वो। आज तक उसका कन्विक्शन रेट देख लीजिए, उनके आप बहुत सारी बातों को देख लीजिए, कितनी बार गलत साबित हुए हैं। तो इस पर अभी तो आरोप है, आरोप की पुष्टि होने दीजिए।